का महीना था। सूरज ऐसे झुलसा रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। खेत सूखे पड़े थे और कुएं का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। लू भी तेज थी कि लोग दोपहर में बाहर निकलने से डरते थे। मोहन अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। अंदर कमरे में उसकी पत्नी राधिका खांस रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके सीने से आने वाली आवाज़ बता रही थी कि बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। बबलू बाहर आया। उसके हाथ में टूटी हुई एक बाल्टी थी। पानी बहुत गर्म है। मम्मी ने मुंह पर डालने को कहा था, लेकिन उससे तो हालत और बिगड़ जाएगी। गर्मी बहुत बढ़ गई है बाबा। घर में रखा पानी भी गर्म हो चुका है। इससे ना तो प्यास बुझेगी, ना ही गर्मी का एहसास कम होगा बाबा। मोहन ने बाल्टी हाथ में ली। पानी इतना गर्म था कि जैसे किसी ने आग उंडेल रही हो। अब और नहीं सहा जाता। राधिका की सांसें गर्मी की वजह से और भी कमजोर हो रही हैं। मैं अपनी पत्नी को और तकलीफ में नहीं देख सकता। कैसा पति हूँ मैं। अपनी पत्नी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा इतनी मेहनत करती हो, लेकिन इस वक्त काम ना मिलने के कारण मेरे पास पैसे नहीं हैं। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। जो मैंने तुमसे वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सका और ये मुझे बहुत दुख दे रहा है। मोहन की आवाज़ में अजीब सा सनकोच और नमी थी। उसकी आंखों में एक चुप सी उदासी थी, जैसे किसी गहरे बुरे समा में वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक भारीपन था। वो अपनी पत्नी को देख रहा था, भीतर ही भीतर टूट रहा था। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मोहन। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ठीक हूँ। सच में मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरी और हमारी ज़रूरतों के बारे में सोचते हो। इस वक्त हालात थोड़े कठिन हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें पार कर लेंगे। और फिर ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एक दूसरे के साथ होना। मोहन, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हो। पत्नी की आवाज़ में एक ममता और सुकून था जो मोहन के दिल को छू गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई और वो फिर से एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी पत्नी को देख सका। वो जानता था कि अब कुछ करना ही होगा, लेकिन क्या? इसके पास पैसे नहीं थे। खेत बिन बारिश के सूख चुके थे और रोज़ की मजदूरी भी अब मिलनी मुश्किल हो गई थी। अगले दिन मोहन सुबह सुबह गांव के कबाड़ी बाजार गया। वहाँ हर तरह की पुरानी चीज़ें बिकती थी। पुरानी साइकिल, टूटी अलमारी और हाँ, एक कोने में उसे एक पुराना कूलर दिखा। मोहन ने दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये क्या बिकाऊ है? हाँ हाँ, पुराना है लेकिन चल पड़ा है। इसका एक पंखा तो नहीं चलता, लेकिन बाकी ठीक है। कई दिनों से मेरी दुकान पर पड़ा है, कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हें चाहिए है तो बताओ, तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मैं ये 700 रुपये में दे दूंगा। तो वैसे भी इतना सस्ता तो जैसे गरीब को कोई और नहीं देगा। मोहन की जेब में उस वक़्त सिर्फ 300 रुपये थे। उसने दुकानदार से कहा, भैया मेरी बीवी बीमार है, गर्मी में मर जाएगी। मेरे पास बस 300 रुपये हैं। बाकी का मैं हफ्ते भर में दे दूंगा। आप मेरी मदद कर दीजिए। मुझ पर भरोसा करिए। मैं आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी ये मेरी दुकान में पड़ा है, इसे कोई लेगा भी नहीं। लेकिन बाकी के पैसे एक हफ्ते में ला देना, वरना कूलर वापस लाना पड़ेगा। मोहन की आंखों में पानी आ गया। उसने वो पुराना कूलर सर पर रखा और चल पड़ा। अरे ओ मोहन, कहाँ ले जा रहा है?
ये टूटे फूटे कबाड़ का ढेर। लगता है गर्मी ने तेरा दिमाग भी उबाल दिया है। इस लोहा पटारा से अब ठंडी हवा निकलेगी क्या? तू भी जब सपना देख रहा है, कूलर बना के ठंडी ठंडी हवा खाएगा। तेरे नसीब में कहाँ ऐसी राहत। मोहन, छोड़ दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। राजू भाई, ये मोहन हमारी बराबरी करने के चक्कर में है। अब इसे भी शौक चढ़ा है कि ये भी गर्मी में ठंडक महसूस करे। अरे मोहन, कूलर रखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। तेरे जैसे के लिए तो मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी भी नहीं होता। भाई, देखते हैं कब तक टिकता है ये सपना इसका। मोहन जैसे तैसे पुराना कूलर पीठ पर उठाकर लाया। रास्ते पर गांव के लोग उसे देखकर हंसे भी, लेकिन मोहन ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके लिए ये कूलर कोई पुरानी चीज़ नहीं, उम्मीद का टुकड़ा था। जब वो घर पहुंचा तो चुटकी भागते हुए बाहर आई। बाबा, ये क्या है? आप ये कहाँ से लाए हैं? ये तो किसी कूलर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये गंदा और पुराना है, कबाड़ जैसा लगता है। हाँ बेटा, ये कबाड़ ही है, पर अब ये सिर्फ लोहा नहीं है। मेरी मम्मी की राहत है, उसकी नींद है। जब वो गर्मी से तड़पती थी, मेरा दिल भी पिघलता था, कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन अब तेरी मम्मी को भी ठंडी हवा मिलेगी, चाहे जितना भी पुराना सामान हो। अगर इरादा सच्चा हो तो उसे भी कुछ बनाया जा सकता है। मोहन ने अपनी मिट्टी के घर में कूलर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने स्विच लगाया, कूलर ने एक ज़ोर की खड़ाली ली और फिर चुप हो गया। बाप रे, अब क्या हो गया? ऊपर वाले, ये कूलर किसी तरह चल जाए। अभी तो मुझे इसका बकाया पैसे भी लौटाने हैं। ये कूलर ही इस गरीब की आखिरी उम्मीद है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। बबलू दौड़ता हुआ बाहर गया और गांव के एक बड़े रोहन मैकेनिक को बुला लाया। रोहन सिर्फ 16 साल का ही था, लेकिन गांव में सबसे तेज़ तकनीक दिमाग रोहन का था। रोहन ने कूलर खोला, अंदर देखा और बोला, इंजन थोड़ा जाम है और वायरिंग भी घिसी हुई है, पर मैं ठीक कर दूंगा, बस 2 घंटे दो। मोहन की आंखें नम हो गई। रोहन ने अपने झूले से तार निकाली और जंग साफ किया। एक पुराने मोटर से स्पेयर पार्ट लगाया और बोला, चलिए अब ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से तो अब इसे चलना चाहिए। मैंने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की है। मोहन ने बटन दबाया। कूलर से ठंडी हवा नहीं, लेकिन हल्की सी ठंड और एक और चलने की आवाज़ आई। चुटकी खुशी से चलाई। बाबा, इसमें से तो ठंडी हवा आ रही है। वाह बाबा, ये कितना अच्छा है, जैसे आसमान से ठंडक उतर आई हो हमारे घर में। देखो ना, मेरी चोटी उड़ रही है, माँ भी मुस्कुरा रही है। आपने तो कमाल कर दिया बाबा। अब तो हमारे घर में भी कूलर है। मोहन ने वो कूलर राधिका के पास रखा, जो बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर जैसे एक सुकून उतर आया। वो ठंडी हवा, ये तुम कूलर कहाँ से लाए हो? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, मेरी चिंता मत करिए। मोहन मुस्कुराया। उसे ऐसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली। तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सेकंड हैंड खरीदा है, एक कबाड़ी की दुकान से। और तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। इस कूलर से तुम्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसी रात जब गांव सो चुका था, मोहन कूलर के पास बैठकर उसकी आवाज़ सुन रहा था। वो शोर नहीं था, संघर्ष की गूंज थी।
बेटा तेरा बहुत शुक्रिया, तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब लगता है मेरा परिवार भी चैन की नींद सो पाएगा। अब मेरी पत्नी वो तो बीमार है, अब उसे भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मियों की एक बहुत ही भयानक दोपहर थी। हवा तो चल रही थी पर ऐसी गर्म जैसे कोई अंगारे उड़ा रहा हो। मोहन अपने घर के बाहर बैठा था और कूलर धीरे धीरे चल रहा था। अंदर राधिका आराम से सो रही थी। तभी रास्ते से एक बुजुर्ग राहगीर गुजरा। उसके कंधे पर झूला था और माथे पर गहरा पसीना था। उसके कपड़े धुआं और पसीने से भरे थे। वो पहले सरपंच के घर गए। बेटा जरा बैठने की जगह दोगी क्या? बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक गया हूँ। रास्ता बहुत लंबा था, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बाबा, इस वक्त घर में कोई जगह नहीं है। घर पूरा भरा हुआ है। आप बाहर कहीं बैठ जाइए। मैं नहीं कह सकती अंदर जगह है। बाबा, हम खुद बहुत परेशान हैं, घर में जगह नहीं है। माफ कीजिएगा बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कोई बाबा वगैरह विश्वास करने के लायक नहीं होता। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए साधु या बाबा का रूप धारण कर लेता है। कुछ सही नहीं होता इन लोगों में। अरे बाबा, आजकल तो कोई सही बाबा नहीं होता, सब चोर बनकर घूमते हैं। अपना वक्त बर्बाद मत करो, हमसे दूर ही रहो। एक और आवाज़ आई, हमारा तो खुद का घर बहुत छोटा है बाबा, तुम्हें कहाँ जगह दे पाएंगे। बाबा थककर वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पसीना टपक रहा था, धूप चुप रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो लड़खड़ाते हुए मोहन के घर के सामने रुका। बेटा जरा बैठने देगा, सांस फूल रही है। बहुत दूर गांव से चलकर आ रहा हूँ, गर्मी से सारा शरीर तप रहा है। चलते चलते कमर अकड़ गई है, मेरी मदद करो बेटा, बस बैठने की जगह दे दो। बाबा यहाँ बैठिए, कूलर थोड़ा पुराना है पर ठंडी हवा देता है, थोड़ी राहत मिलेगी। बाबा बैठ गए। ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी तो उनके चेहरे की शिकन जैसे पिघलने लगी। मोहन अंदर गया, एक लोटा ठंडा पानी लाया और बाबा को दिया। फिर अपने बच्चों से बोला, बेटा जब कोई थका भूखा प्यासा हो तो उसे अपने हिस्से से भी दे दो, यही इंसानियत है। लोगों की मदद करना सबसे अच्छा काम है। बाबा ने वो सब सुना। कुछ देर बैठने के बाद शाम हो गई। अरे ये तो बड़ा अच्छा कूलर है, बाहर की गर्मी तो जैसे सांसें धीमी हो रही थी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब शाम हो गई है तो मुझे निकलना चाहिए, वरना रात किसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। यहाँ से अगला गांव बहुत दूर पड़ता है। अरे बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो आज रात आप यहाँ ही रुक जाइए, बस सवेरे आप चले जाना। देखिए मैं इतने पैसे वाला तो नहीं हूँ, पर जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाऊंगा। मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। आज रात आप हमारे मेहमान बन जाएं। बाबा मोहन की बात मान जाते हैं और रात वहीं रुकने पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन घर से निकलते समय उन्होंने जेब से एक छोटा रुमाल निकाला। बेटा मैं कोई साधारण राहगीर नहीं, वर्षों से देश भर में घूम रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से मिला हूँ, लेकिन तेरे जैसा दिल वाला बहुत कम देखा। बाबा मैंने तो कुछ नहीं किया, इंसान होने के नाते मैंने तो बस अपना फर्ज ही अदा किया है। तू नहीं जानता ये चेहरे कितने कीमती हैं, ये तेरे भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। बाबा मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था,
यही तो रात है जिनका दिल साफ होता है, उन्हीं के हाथ ऊपर वाला कुछ बड़ा सौंपता है। बाबा वो जीरे देकर चले गए। मोहन ने वो जीरे संभाल कर रख लिए, ये सोचते हुए शायद ये कोई मजाक है। कुछ दिनों बाद जब मोहन जीरे लेकर शहर के एक जोहरी के पास गया तो जोहरी ने इन्हें देखते ही आंखें चौड़ी कर ली। वो जोहरी आंखें फाड़कर गहनों को देखकर चलाया। ये खालिस पीले नीलम हैं। हर एक नीलम की कीमत लाखों में होगी। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। कहां से लाए ये तुम? उसकी आवाज़ में हैरानी थी। मोहन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो बस घूरते हुए अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई पुरानी झोली को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों में सर्दी गर्मी का मिला जुला एहसास था, जैसे किसी गहरे खोखले दरवाजे को खोलते हुए। वो खुद को अपने सपनों से बाहर आता महसूस कर रहा था। वो खड़ा था मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ पहले जो कुछ था वो सब कुछ अचानक बेमानी सा लगने लगा था। एक गरीब मजदूर जिसके पास कभी 700 रुपये तक नहीं थे, अब वो लाखों का मालिक बन चुका था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा। उसे याद आया वो दिन जब उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज वही मोहन उस सच्चाई को महसूस कर रहा था कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मोहन की किस्मत जैसे एक झटके में बदल गई। जिस आदमी के पास कभी दाल रोटी के लाले थे, आज उसके पास इतनी दौलत थी कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थी। लेकिन सबसे पहले उसने वो किया जो उसका सबसे बड़ा सपना था, राधिका का इलाज। मोहन ने राधिका को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टर ने जांच की, इलाज शुरू हुआ। कुछ हफ्तों की दवाइयों आराम के बाद वो राधिका जो कभी बुखार में कांपती थी अब हंसने लगी थी। मोहन, ये सब सपने जैसा लगता है। क्या सच में अब हमारे पास सब कुछ है या ये कोई खूबसूरत सपना है? नहीं राधिका, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी। जिस बाबा को हमने भगा दिया था वो कोई आम राहगीर नहीं था। अरे मोहन ने उसे ठंडी हवा दी, खाना खिलाया और पूरी रात अपने घर में रखा। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए था। जो ना करता तो अपना इम्तिहान खो देता। गांव वालों की आंखों में अब पछतावा था। कई लोगों ने मोहन से माफ़ी भी मांगी, लेकिन मोहन ने किसी से शिकायत नहीं की। कुछ महीनों के बाद मोहन ने गांव में ही एक खूबसूरत 2 मंजिला घर बनवाया। हर कोई कहने लगा ये तो अब साहिब बन गए हैं। पर लोग जब उसके घर में पहली बार आए तो सबकी नज़र एक पुराने कूलर पर पड़ी जो कोने में बड़े प्यार से रखा गया था। अरे मोहन भाई, अब तो आपके पास एसी आ सकता है, ये पुराना कबाड़ क्यों रखा है? जब मेरा बेटा रो रहा था, जब मैं खुद टूट चुका था, तब यही था जिसने हमें राहत दी। यही वो है जिसकी हवा में मैंने एक राहगीर को बिठाया था और मेरी ज़िंदगी बदल गई। इंसान को कितना भी ऊंचा क्यों ना आए, पर अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही जड़ें उसे जिंदा इंसान बनाती हैं। मोहन अब एक सच्चा इंसान बन चुका था, गांव वालों के लिए एक मिसाल बन चुका था।